आरएमसी एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2025 फॉर्म कैसे मंगवाएं? ऐसे बहुत सारे मैसेज कॉल हम रिसीव कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट वीडियो आपको बना दूं। पहले से एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि फॉर्म आप कैसे मंगवाएं। देखिए, आरएमसी का जो फॉर्म है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मीनिंग ये हुआ कि सैनिक स्कूल हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, यूपी सैनिक स्कूल हो, नवोदय हो या गुरुकुल कुरुक्षेत्र, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो वो ऑनलाइन उनकी साइट पे जाकर के गिवन डेट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और डिटेल अपलोड करके फॉर्म भर दिया जाता है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाता है, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख लेते हो फर्दर यूज के लिए। ये प्रोसेस रहता है सब में, लेकिन आरआईएमसी के फॉर्म में थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये फॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों साथ में। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। ऑनलाइन का मीन ये हुआ कि पहले फॉर्म को डिमांड करना पड़ता है, और वो डिमांड कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। फॉर्म को डिमांड करने का तरीका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, और दोनों तरीके हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद जो देहरादून आरआईएमसी का जो सेंटर है वो हमें फॉर्म को घर पे भेजते हैं बाय पोस्ट। जब फॉर्म घर पे आ जाता है, बच्चा उसको बाय हैंड फॉर्म को कंप्लीट भरता है। फॉर्म को भरते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि उसमें एक छोटी सी मिस्टेक और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे फॉर्म भरना है, हर एक फिल द ब्लैंक्स का ध्यान रखने के लिए भी हमने कंप्लीट वीडियो थोड़े दिन पहले अपलोड किए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और साथ के अंदर आप हमारे इस चैनल पे सर्च भी कर सकते हो कि आरएमसी का फॉर्म कैसे भरें। कंप्लीट जानकारी है विद एकदम डेमो एग्जांपल दे करके। अब ये प्रोसेस रहता है आरएमसी के लिए। तो आज हम ये जानते हैं कि क्या हम लोग घर बैठ के आरएमसी का फॉर्म मंगवा सकते हैं, और कैसे मंगवा सकते हैं ये जानते हैं। आरएमसी का फॉर्म मंगवाने के लिए पहले तो ध्यान रखिएगा कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से फॉर्म मंगवा सकते हैं। साइट पे जाके मंगवा देंगे, या फिर एक ऑफलाइन मोड भी है। ऑफलाइन मोड को हम लोग पहले जान लेते हैं कि ऑफलाइन मोड में फॉर्म कैसे आता है। देखिए, आरएमसी का प्रोस्पेक्टस है, और इसी के अंदर है जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या चीज है कि प्रोसेस टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म। पहला, बाय सेंडिंग द डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट। डिमांड ड्राफ्ट भी सेंड कर सकते हो। आरएमसी देहरादून के सेंटर पे एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है? तो देखिए, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ओबीसी, अच्छा इसमें ओबीसी भी इंक्लूड है जनरल के अंदर, तो आपको 600 रुपीज का, और SC ST के बच्चे हैं तो 555 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम में? द कमांडेंट आरएमसी फंड पेबल एट HDFC बैंक। कोड नंबर दे रखा है और ये एड्रेस दे रखा है। इस ब्रांच के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। ओबीसी और जनरल के बच्चे हो तो 600 रुपए, और SC ST के बच्चे हो तो 555 रुपीज, 5,555, सॉरी 555 रुपए, यानी 555 यानी 555 रुपए, यानी 555 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। इसके नाम से बनाना होता है, और देहरादून में हमें उनके एड्रेस पे भेजना होता है। जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट पहुंचता है, उसके ऊपर आपका एड्रेस भी रहता है, तो वो आपको आपके एड्रेस पे फॉर्म को भेज देते हैं। ये तरीका हो गया बैंक जाकर के करने का। फिलहाल ये तरीका यूज करना पड़ रहा है। रीजन क्या है कि इनकी ऑनलाइन साइट फिलहाल बंद है। ऑनलाइन फॉर्म भी मंगवा सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन साइट फिलहाल बंद है तो क्या करें? अब ऑनलाइन साइट बंद है, और हम यदि यहाँ से मैं आपको डेमो भी देना चाहूँ यदि लाइव में, तो वो डेमो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। रीजन क्या है कि देखिए, यदि मैं साइट खोलता हूँ आरएमसी का, मैं यदि यहाँ पे आरएमसी लिखता हूँ और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह का अभी मैसेज शो हो रहा है। जैसा कि मैं संभावना थी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ। तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जिसको मैं रेफरेंस लूंगा यहाँ पे। ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि फॉर्म कैसे मंगवाएं। तो जैसे आप आरएमसी की साइट बाद में जब वर्किंग हो जाएगी, तो वर्किंग होने के बाद वो साइट जो है कुछ इस ढंग से शो होगी। ये शो होगी साइट। अब इस साइट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा होगा, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का एक स्क्रॉल चलेगा, बाद में आपको थोड़ा सा कम विजिबल होगा। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो इस लिंक पे क्या होता है, देखिए ये लिंक पे क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। इस तरह का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आता है। इस इंटरफेस में क्या क्या चीजें, ये हम लोगों को बस मैं आपको बता दूं तो कि आप आराम से फॉर्म को भर पाएंगे। ये एकदम मुझे थोड़ा सा इसको पीछे लेना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ जी।
देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि नंबर 1 जो एंट्रीज़ करनी होती है, पहले तो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। जैसे किसी का नाम रामलाल है, तो राम फर्स्ट नेम में आ गया और लाल लास्ट नेम में आ गया। किसी का नाम ओनली राम लिखा हुआ है, तो सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है। किसी का नाम राम गोपाल वर्मा है, तो राम यहाँ पे गोपाल, यहाँ पे वर्मा, ये ध्यान रखना है। दूसरा स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा बच्चे के लिए नहीं, ये माँ-बाप के नंबर ही होंगे, पेरेंट्स के नंबर ही होंगे, यहाँ पे डालने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ, अच्छा ये डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, जिन पे स्टार बना हुआ है, नाम लिखना ज़रूरी है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट लिखना ज़रूरी है, आपका आधार नंबर लिखना ज़रूरी है। बच्चे के पास आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो अप्लाई कर दो, फटाफट नंबर मिल जाएगा। बच्चे का कैटेगरी डिसाइड करना है, यहाँ पे जनरल और एससी-एसटी दिखेगा, ओबीसी नहीं है, ओबीसी को जनरल के अंदर इंक्लूड किया गया है। अच्छा, इस कैटेगरी का कोई फ़ायदा है क्या? देखो, कैटेगरी का एग्ज़ाम के प्रोसेस में एप्लीकेशन फॉर्म की फीस में ही वहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन जब हम आगे प्रोसेस करते हैं, तो फीस तो उतनी ले रहे हैं 600। इसका फ़ायदा जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कैटेगरी का फ़ायदा अंदर फीस में हो सकता है, जो आरआईएमसी की खुद की फीस है। लेकिन एडमिशन प्रोसेस में कहीं भी आपके रिज़र्वेशन का कोई रोल नहीं है, तो रिज़र्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ध्यान रखिएगा। आरआईएमसी में वैसे ही पूरे इंडिया में 36 लड़के और 5 लड़कियों को पिक किया जाता है। हर स्टेट की लगभग 1 सीट रहती है। कुछ स्टेट लाइक यूपी है या वेस्ट बंगाल है, इनकी सीटें 1 से ज़्यादा है, बाकी हर स्टेट की 1 सीट है, तो यहाँ रिज़र्वेशन बिल्कुल काम नहीं करता। लड़कियों की सीटें पूरे इंडिया में 5 है, पूरे इंडिया को 5 ज़ोन में डिवाइड करके हर एक ज़ोन की 1 सीट दी गई है, तो रिज़र्वेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिशन होने के बाद में आपको थोड़ी हेल्प कर सकता है। आधार नंबर डाल दिया, कैटेगरी डाल दिया, इसके नीचे फादर नेम, मदर नेम, डोमिसाइल स्टेट कोई भी लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके नीचे यहाँ पे जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका एड्रेस वाला, मैं पेज थोड़ा खोलता हूँ। ये रहा जी, मैं थोड़ा साइड में होता हूँ। हाँ, देखो, यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस, अच्छा कंप्लीट एड्रेस में कई पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर आधार कार्ड वाला ज़रूरी है क्या? नहीं, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, जहाँ भी आप रह रहे हैं अभी, प्रेज़ेंट आपका आने वाले महीना, डेढ़ महीना वहीं रहने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म 15 दिन से लेकर के 1 से डेढ़ महीना, पौने 2 महीने भी लग जाते हैं, इस बात का पेशेंस रखिएगा। आप हमसे भी फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, तो टाइम लगेगा इसमें। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एड्रेस डालिए, कंप्लीट एड्रेस, गली नंबर, मकान नंबर, पास में कोई लैंडमार्क है उसका मार्क्स, फिर आपका रोड कौन-सा है, ये सब कुछ पूरा मेंशन करिए, डिटेल्ड एड्रेस। क्योंकि डिटेल्ड एड्रेस नहीं होगा, तो जो पोस्टमैन है, वो इतना पेन नहीं लेता। उस पोस्टमैन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है फॉर्म ये, क्योंकि वो तो आरएमसी के बारे में ही नहीं जानते। आपको ज़रूरत है तो आप अपने एड्रेस को प्रॉपर ढंग से मेंशन करें। साथ-साथ में कंट्री इंडिया है, स्टेट आपका जो भी है, सिटी कौन-सी लगती है, जिस एड्रेस को आप दे रहे हो वो सिटी कौन-सी है, और वो आपका विलेज है, तो विलेज, अच्छा यदि आप सिटी के अंदर ही रह रहे हो तो यहाँ भी सिटी का नाम और यहाँ भी सिटी का नाम, और विलेज का नाम एडिटेबल है, लेकिन यहाँ पे सिटी का नाम सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप स्टेट लिखोगे, स्टेट के अंदर आपको नियरेस्ट सिटी देखना है, आपके लोकेशन के पास नियरेस्ट सिटी कौन-सी है, शहर कौन-सा है, और ये आपको मेंशन कर देना है, यहाँ इसके नीचे पिन कोड नंबर डाल देना है। ये बहुत ही ध्यान से डालने वाली चीज़ है। जैसे ही आप सारा प्रोसेस कर देंगे, तो बस ये इतना सा प्रोसेस है, और जब ये फिल हो जाएगा पूरा, फिल होने के बाद क्या करना है, जैसे आगे जाएँगे, आगे जाकर के आपको फीस पे करनी है। अच्छा, फीस में थोड़ी दिक्कतें आती है कि वो यूपीआई नहीं लेता, कई बार कोई चीज़ें लेता नहीं है। यदि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को अप्लाई करने में, तो आप हमें डिटेल भेजिए, हमारे इस डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए, हमारी टीम आपके लिए फॉर्म अप्लाई कर देगी। अच्छा, हमारी टीम का मतलब हम खुद नहीं अप्लाई करते हैं, हमने एक कोलैबोरेशन कर रखा है कि भाई हम जितने भी पेरेंट्स के डेटा हमारे पास आते हैं, हम एक दुकानदार को सेंड कर देते हैं, वो वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर देता है और आपसे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। ये सिर्फ़ एक फैसिलिटीज़ है, बिकॉज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम फॉर्म अप्लाई कर पाएँ, लेकिन सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम दूर करने के लिए, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, जिनको ऑनलाइन का इतना नॉलेज नहीं है, या फिर वो जब पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रहा होता है, उस सिचुएशन में हम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं, तो हम आपको कॉन्टैक्ट देंगे। डायरेक्ट आपका डेटा आएगा, वहाँ पे भेजेंगे, वो बैठ के अप्लाई करेंगे, लेकिन हम भी अप्लाई तभी कर पाएँगे जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अच्छा, किसी भी सूरत में यदि एप्लीकेशन लेट हो जाता है, तो फिर हम लोग वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म बाय करेंगे आरआईएमसी से देहरादून जाकर के। तो उस सिचुएशन में थोड़ा चार्जेज़ एक्स्ट्रा रहेगा, जो चार्ज आपने यदि पे भी कर रखा है किसी ने,
तो देखिए पहले से चार्जेस दुकानदार के एक्स्ट्रा इंक्लूड है और यदि वहाँ से फिज़िकली जाके लेके आते हैं थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे बट आपको फॉर्म मिल जाएँगे। इसके लिए निश्चिंत रहना है। पहले खुद अप्लाई करिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं कर पाते हैं डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर लेना है। तो ये पूरी बात हुई हमारे आरएमसी के एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में। आई होप कि यहाँ पर किसी बच्चे को या पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फॉर्म कैसे मंगवाएं। अब इसके साथ-साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि अगर आप आरएमसी दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और शिद्दत से बहुत बढ़िया ढंग से करना भी चाहते हैं, तो डेफिनिटली अभी भी लेट नहीं हुआ है आरएमसी दिसंबर बैच को जॉइन करने का। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट मेन कोर बैच। कोर बैच में जो हमारा मेन बैच है उसमें अभी भी हम लोग बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी और उसमें टाइमिंग थोड़ा कम दिया जाता है। लेकिन ये कोर बैच में भी एडमिशन मिल रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी विद आरएमसी। अच्छा कोई बच्चा यदि सैनिक स्कूल का वेट कर रहा है रिजल्ट का, उसके साथ में आरएमसी करना चाहता है, तो एक टोकन अमाउंट फैसिलिटी कर रखी है, कुछ थोड़ा-सा पैसा दीजिए एंड स्टार्ट जर्नी। और आरएमसी के सा बच्चा तैयारी आरएमसी लगा हुआ है और एज़ ए पेरेंट्स आप काउंसलिंग करते रहो। अगला वीडियो आ रहा है थोड़ी देर में जो काउंसलिंग के बारे में है। तो हर चीज़ करनी है, बच्चे को एंगेज कर दीजिए पढ़ाई में, वो करता रहेगा। सैनिक स्कूल अच्छा मिल गया, भेज दीजिए। नहीं मिलता है, बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए। चलिए जी, अगर इस बार नहीं मौका मिला आपको सैनिक मिलिट्री में और आपके बच्चे के पास एज है या फिर आरएमसी के लिए वो ओवर एज हो गया है, तो क्या करेंगे क्लास 6th और क्लास 9th का हमारा कॉम्बो बैच आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदया, यूपी सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र ये 5 बड़े एग्जाम कवर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा बैच है जिसमें कंबाइनली सारे एग्जाम को लेके चलते हैं। लेवल 0 टू एडवांस होता है। सारे तरह के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ड्रॉपर हैं यानी 1 साल आपने देके देख लिया, तो भी उस क्लास का लेवल आपके साथ मैच करेगा और यदि आप न्यू हैं तो भी क्लास का लेवल मैच करेगा। बहुत सारे बैचेज़ हैं उसके अंदर हम आपको अकॉर्डिंग टू योर लेवल एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, अगर आपका सपना सिर्फ नवोदय स्कूल है, तो हमारे लाइव बैच और रिकॉर्ड बैच को बहुत शानदार ढंग से डिज़ाइन किया गया है। लाइव बैच के ऑफर्स 31 जुलाई को खत्म हो चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड बैच के पास अभी भी ऑफर अवेलेबल हैं। आप लाइव बैच के लिए भी यदि कॉल करेंगे, तो कुछ हद तक आपको कुछ हम लोग ऑफर देंगे, बट मेन ऑफर जो है वो खत्म हो गए कल 31st ऑफ जुलाई को। और यदि आपका बच्चा मैथ्स में फ़ियर लगता है उसको या मैथ्स में टेंशन है, मैथ्स प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो हमारा 0 टू एडवांस बैच, स्पेशल मैथ्स बैच डेफ़िनिटली आपके बच्चे को करवाना चाहिए। ये 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो जूनियर और दूसरा सीनियर मोड में हम इस बैच को लॉन्च कर चुके हैं। देखिए, यदि आपको आरएमसी का एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरना सीखना है, तो हमने ये वीडियो इस थंबनेल के साथ दे दे रखा है। कैसे भरें फ़ॉर्म, वो जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ़ॉर्म को भरने से पहले इसमें हर एक जानकारी दी है, आपका फ़ॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है और इस नाम से और इस लोगो से गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।